हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ 11वीं क्लास का 12th चैप्टर। ओके, आज हम लोग 12th चैप्टर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अच्छे से उनको मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक पे। तो चलते हैं हम लोग अपना चैप्टर 12 की ओर। चैप्टर नंबर 12 हम लोगों का है मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, ऑल एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ए प्लांट नीड टू बी इसेंशियल टू इट्स सर्वाइवल। कमेंट करना है इस पे। ओके, तो मैंने आप लोगों को करके बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। Plant tends to absorb different kinds of nutrition from soil. However, a nutrient is essential for a plant if it is not involved in the plant physiology and metabolism. For example, plant growing near radioactive sites tends to accumulate radioactive metals. Similarly, gold and selenium get accumulated in plant growing near the mining site. However, this done mention that means radioactive metals. Gold or selenium are essential nutrients for the survival of this plant. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्ट so important in studies involving minerals nutrients using hydroponics. ओके, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन ए न्यूट्रिएंट्स solution in the absence of soil. Since the plant roots are exposed to a limited amount of the solution, there are changes that the concentration of oxygen and their minerals in the plant roots would reduce. Therefore, in studies involving minerals nutrition using hydroponic purification of water and nutrient salt is essential so as the maintain एंड ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो भाई लोग देख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आपको बता दिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया, दे आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन अमाउंट मोर देन 10 mmkg ड्राई मैटर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, हम लोग चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओर, ये भी देख लेते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट एंड आर प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल जैसे कि अमाउंट लेस देन 10 mmkg ऑफ ड्राई मैटर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कोलवेट, मैग्नीज एंड जिंक। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। दे आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स that may be essential but are beneficial to plants. Sodium, silicon, folate, selenium are beneficial to higher plants. Okay, हम लोग इसका देख लेते हैं टॉक्सिक एलिमेंट का। टॉक्सिक एलिमेंट में मैंने आप लोगों को देखा और बताया है। देखिए यहाँ पर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड एक्सेस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स में इंड्यूस टॉक्सिसिटी in plant. For example, when magnesium is present in large amount, it induces deficiencies of ions, magnesium and calcium by interfering with their metabolism. Okay, तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट, essential element. These elements are absolutely necessary for plant growth and reproduction. The requirement of these elements is specific and non-replaceable. Okay, there are further classified and micronutrients. ओके, तो हम लोगों ने ये आंसर कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 है। क्वेश्चन 4 हम लोगों से पूछ रहा है, नेम एट लीस्ट 5 डिफरेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट, डिस्क्राइब देम एंड कोरिलेट देम विद द कॉन्सर्न मिनरल्स डिफिशियंसी।
तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। द 5 मेन डिफिशियंसी सिम्टम अराइजिंग इन द प्लांट: क्लोरोलाइसिस, निक्रोलाइसिस, इन्वेशन ऑफ सेल डिवीजन, डिक्लॉइड फ्लावरिंग, स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लीजिए, दे दिए हैं यहाँ पर पॉइंट, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोलाइसिस ऑफ लूज ऑफ क्लोरोफिल लीड्स टू एलोइंग ऑफ लीव्स। इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ऐसे ही मैंने आप लोगों को सबका बता दिया है। सेकंड नंबर का देख लेते हैं। निक्रोसिस इज द डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू एज ए रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर एंड पोटेशियम। ओके, हम लोग थर्ड देख लेते हैं। इन्वेशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। ओके, हम लोग अब देख लेते हैं फोर्थ। डिक्लाइड फ्लावरिंग इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ इज ए रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कॉपर एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इफ ए प्लांट शो ए सिम्टम्स विच कुड डेवलप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली डेट रियल डिफिशियंसी मिनरल्स इन इवेंट। तो मैंने इसका आप लोगों को आंसर दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का है, वाई इज डेट इज सर्टेन प्लांट डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाइल इन अदर्स दे डू सो इन मैच्योर ऑर्गन। तो मैंने भी इसका भी आंसर दे लिया है, आप लोग देख सकते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजी चेंजेस इन प्लांट indicating nutrient deficiency. Deficiency symptoms vary from one element to another. The plant part in which deficiency symptoms occur depend on the metabolically of the deficiency element in plant. Elements such as nitrogen, potassium, and magnesium are highly mobile. These elements move from the mature organ to the younger part of plant. Therefore, the symptoms of the deficiency of these elements first appear in the older parts of the plant. Elements such as calcium and sulfur are relatively immobile. These elements are not transported out of the outer part of plant. Therefore, the symptoms for the deficiency of these elements first appears in the younger parts of the plant. ओके, हम लोगों ने 6 का आंसर कंप्लीट कर लिया है। 7 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। हाउ आर द मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये पूछ रहा है हाँ, कैसे मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं पेड़। ओके, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय रूट्स ऑफ प्लांट अक्यूरिंग इन 2 मेन फेसेस, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इसेंशियल फेज और एपोप्लास्ट देयर इज ए रैपिड अनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द फ्री स्पेस ऑफ प्लांट सेल. This process is passive and it usually occurs through transmembrane protein and ion channels. ओके, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया जी। और आगे देख लेते हैं इसका। इन द सेकेंड फेज और सिम्प्लास्ट the ions are taken slowly into their inner space of cell. This pathway generally involves the expenditure of energy in the form of ATP. ये ATP के थ्रू। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से कह रहा है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स बाय राइजोबियम, व्हाट इज देयर रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल पूछा गया है, तो यहाँ पर दे दिया मैंने, देख लीजिए। राइजोबियम इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लिगामेनियस प्लांट। ठीक है, द बेसिक requirements of rhizobium to carry out nitrogen fixes are as follows. देख लीजिए यहाँ पर। presence of enzymes nitrogenase, presence of lag hemoglobin, non-hemoglobin are protein pyridoxine as the electron carrier. ठीक है, डी वाला देख लेते हैं।
कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ओटीपी। ओके, ई वाला देख लेते हैं, मैग्नीशियम आयंस एक्ट एज ए कोफैक्टर्स। ठीक है, फिर इसका हम लोग देख लेते हैं, राइजोबियम कंटेन्स द एंजाइम नाइट्रोजनेसिस। ठीक है, ए मोफेस्फी प्रोटीन that helps the conservation of atmospheric free nitrogen into ammonia। इसकी एक रिएक्शन है, वो भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, द राइजोबियम बैक्टीरियम lives as absorbs under free living condition but required anaerobic condition during nitrogen fixation। This is because the enzymes nitrogenase is highly sensitive to molecular oxygen। The nodules contains lag hemoglobin which protects nitrogenase from oxygen। तो हम लोगों ने आंसर नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है और पूछ रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रूट नूडल्स। कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं फॉर्मेशन रूट नूडल्स की। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है। मल्टीप्लाई इंटरैक्शन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नूडल्स। द राइजोनियम बैक्टीरिया डिवाइडेड एंड फ्रॉम कॉलोनीज। ठीक है, राइजोनियम बैक्टीरिया डिवाइड करके एक कॉलोनीज बना देती है। दीज गेट अटैच्ड टू द रूट हेयर। ये रूट हेयर से अटैच्ड हो जाती है एपिडर्मस सेल के साथ। दिस रूट हेयर गेट कॉर्ड एंड आर invaded by the bacteria। This invasion is followed by the formation of an infectious thread that carries the bacteria into the cortex of the root। The bacteria get modified into rod-shaped bacteroids। As a result, the cells in the cortex and pericycle undergo division, leading to the formation of root nodules। The nodules finally get connected with the vascular tissue of the roots of फॉर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज। हम लोग अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का काफ़ी लेंथी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की और। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इफ फॉल्स करेक्ट देम। ओके, ए नंबर पर दिया गया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। बोरॉन डिफिशियंसी लीड्स टू स्टाउट एक्सेस। ठीक है, वी वाला देख लीजिए, एवरी मिनरल्स एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ए सेल इज नीडेड बाय सेल। सी नंबर पर देख लीजिए, नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इज हाईली इमोबाइल इन द प्लांट। ओके, डी वाला देख लीजिए अब आप लोग, इट इज़ वेरी इजी टू स्टेबलाइज द essentiality of micronutrients because they are required only in a trace quantity। तो इसका आंसर देख लीजिए ए, जो कि ट्रू है हम लोगों का। बी वाला देख लीजिए, ऑल द मिनरल्स एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेल आर नॉट नीडेड बाय दिस सेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट ग्रोइंग नियर रेडियो एक्टिव माइनिंग साइट्स टेंड्स टू एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। दीज कंपाउंड आर नॉट एसेंशियली फॉर द प्लांट। ठीक है, सी वाला देख लीजिए, नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इज हाईली मोबाइल इन प्लांट। इट कैन बी मोटाबलाइज्ड फ्रॉम the old and mature part of a plant to its younger part। ठीक है, डी वाला हम लोगों का आंसर ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लीजिए हैं और नेक्स्ट क्लास कल आप लोगों की आ जाएगी। आप लोग उसमें अपने नेक्स्ट चैप्टर के आंसर्स देख सकते हैं। तो भाई लोग, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो हमारे चैनल पर, और चैनल को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके भी बताएं कि मैं और आप लोगों को किस टॉपिक पर पढ़ाऊं, जो कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही हो। ओके, थैंक यू।